to all of you. सर क्लास 12th का मॉडल टेस्ट पेपर में देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। पिछला वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन तक मैं करवा के रखा था, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ प्रीवियस वीडियो का, से जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना। सारा के सारा जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कितना मार्क्स कंटेंट करेगा? 6 मार्क्स कंटेंट कर रहा है जितने भी। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस है, थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। आपको कंफर्म मैं बोल रहा हूँ, ये 6 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैं करवा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। 12th क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f(x) is continuous at x is equals to 5। और फंक्शन दिया हुआ है kx plus 1 if x is less than equal to 5 and 3x minus 5 if x is greater than 5। ये कह रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। बोल रहा है क्या, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें क्या ये गिवन फंक्शन जो है ना, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां पर? एट x इक्वल्स टू 5 पे, इस पॉइंट पे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी याद कीजिए, ठीक है, 12th क्लास। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे मैं हैंडल करूंगा? और जिसमें फंक्शन दिया हुआ, जिसकी 2 इंटरवल नोटेशन, जब x आपका लेस देन इक्वल टू 5 है तब फंक्शन का वैल्यू ये है, ठीक है। और जब मेरा x ग्रेटर देन 5 है देन द फंक्शन वैल्यू इज दिस, ठीक है। इसका पर्टिकुलर मैं मीनिंग बता दे रहा हूं। देखो इस फंक्शन को रीड करो, देखो। सपोज इट ये एक नंबर है, ठीक है। ये मेरा है 5, एग्जैक्ट 5, x इक्वल्स टू 5 ये है, ठीक है। ये प्लस इंफिनिटी है इधर, ये आपका नेगेटिव इंफिनिटी। मैं समझा रहा हूं इस फंक्शन का, ये नोटेशन जो है ना, ये मेनली पकड़ में आ जाएगा, आप बना लोगे खुद से। x इक्वल्स टू 5 मान लेते हैं यहां है। तो जब x इज, इसका बात करते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 मतलब इस एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे बात कर रहा है, ठीक है। और x, इसमें 2 फंक्शन है, एक लेस देन है और एक इक्वल टू। ये इनइक्वालिटीज को समझिएगा ध्यान से। तो इक्वल टू 5 मतलब एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे बात कर रहा है, और लेस देन 5 कहने का मतलब इस पार्ट में बात कर रहा, इधर लेफ्ट पार्ट में। ये इसी को तो हम लोग कहेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर। तो यहां से लेके इस x इक्वल टू 5 से लेके इधर लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? kx प्लस 1 होगा। आ रहा है बात समझ में? और जब x ग्रेटर देन 5 है, कहने का मतलब ये पॉजिटिव वाला टर्म, तो x ग्रेटर देन 5 मतलब ये वाला सेक्शन है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? RHL, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड ना। तो इस केस में x ग्रेटर देन जब 5 है, तो उस केस में फंक्शन वैल्यू क्या है सर? 3x माइनस 5। आपको क्लियर है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट भी समझ में आ गया, राइट हैंड लिमिट भी समझ में आया। क्वेश्चंस क्या था, मैं क्वेश्चन का मतलब मैं समझा दिया, अब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। फंक्शन क्या दिया हुआ? फंक्शन fx जो है, सिंस fx इज कंटिन्यूअस है, बता दिया है क्वेश्चन में कि fx जो गिवन फंक्शन है ना, वो क्या है? कंटिन्यूअस है। कहां पर? एट x इक्वल्स टू 5 पे। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने का कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे आपका पॉइंट वैल्यू जो है एट x इज इक्वल्स टू 5 पे, सारा का सारा वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। आ रही है बातें पकड़ में ना, ठीक है। और उस पॉइंट वैल्यू पे एट x इज इक्वल्स टू 5 पे सारा का सारा वैल्यू क्या होगा सर? इक्वल होगा। यही तो है कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टीज, यही तो कंडीशन है ना। क्या होगा? कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है कोई भी गिवन पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे पॉइंट वैल्यू और उस पॉइंट के अबाउट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सारा का सारा वैल्यू क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। देन द गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्व करता हूं। तो ये देखो, ये 5 का पावर माइनस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 5 का पावर प्लस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस किधर था? ये तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसीलिए मैं इसको तो रफ में समझा दिया पहले, इसका मतलब समझो। और एग्जैक्ट 5 पे मतलब इस पॉइंट पे बात कर रहा फंक्शन, ठीक है। तो चलो, जब लेस देन 5 हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है? kx प्लस 1। चलो फंक्शन का वैल्यू लिखते हैं ना,
लिमिट x टेंड्स टू 5 पावर माइनस fx क्या है इस केस में, kx प्लस 1। बातें पकड़ में आ रही है ना। चलो राइट हैंड लिमिट में जब x ग्रेटर देन 5 है देन द फंक्शन वैल्यू क्या है, ये 3x माइनस 5। इज इट क्लियर ना। और मेरा जब x इज इक्वल्स टू 5 मैं पुट करूंगा इक्वल टू फंक्शन में, देन क्या हो जाएगा, यही होगा ना फंक्शन वैल्यू। तो चलो ना x की जगह 5 रख देते हैं ना, k इंटू 5 प्लस 1। सर उसी में क्यों पुट किए, क्योंकि एट x इज इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन वैल्यू तो दिया हुआ यही होगा ना, देखो इक्वल टू लेस देन, इसीलिए इसमें पुट किया। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है ना, इस पॉइंट वैल्यू वाले टर्म को इन दोनों में से किसी को इक्वेट कर दो, आ जाएगा आंसर। चलो मैं किसी को भी ले लेता हूं, चलो मैं इसको राइट हैंड लिमिट वाले को लेके सॉल्व करता हूं। चलो नाउ ये सॉल्व कर, किसी को भी ले सकते हो आप, इसके साथ भी इसको इक्वेट कर सकते हो, इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, आंसर देगा आपको। चलो मैं इसको लेके चलता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h टेंड्स टू 0 तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस h, लिमिट याद कीजिए। ठीक है, चलो ये होगा ना 5 प्लस h से मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 5k प्लस 1 आ रही है बातें समझ में। चलो इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 3 = 15 प्लस 3h माइनस 5 इक्वल्स टू कितना सर 5k प्लस 1। बातें पकड़ में आ रही है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली सॉल्व कर दूंगा, आंसर आपके हाथ में। देखिए ध्यान से। ठीक है, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा सर। ठीक, इसके बाद चलो क्या करेंगे, ये देखो 15 में से 5 चला गया 10, लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 प्लस 3h इक्वल्स टू कितना है 5k प्लस 1। आ रही है बातें पकड़ में ना। अब क्या करेंगे, इस प्लस 1 को इधर ले आएंगे, h की जगह पुट कर दो, हटाते हैं, टेंशन खत्म कर देते हैं। प्लस 10 इधर आ जाएगा, प्लस 1 है इक्वल टू की इधर आएगा माइनस 1। आ रही है बातें समझ में। और प्लस 3 इंटू h के वैल्यू पुट कर देते हैं ना, इधर 5k। ठीक है, तो ये तो h इंटू 0, ये 3 इंटू 0 तो 0 ही देगा, इधर कितना देगा सर 10 में से 1 चला जाएगा 9, और इधर हो जाएगा 9 विल बी इक्वल्स टू 5k। 5 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू की इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा सर 9/5 इज योर आंसर। k का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/5, है ना। आ रही है बातें समझ में ना, है ना। बन गया ना, चुटकी में बना कि नहीं, 1 मिनट में बना कि नहीं क्वेश्चन। देखो कितना टफ नहीं था। आप ऐसे क्वेश्चंस को इस टाइप को हैंडल करना होगा, आपको आसानी से मार्क्स आएगा सर, मैं गारंटी लेता हूं आपको। सीखने को आया ना, सीखने मिला कि नहीं ये बताइए मेरे को। अगर मैं बार बार बोलता हूं सर वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा सर। ठीक है, मैं आपका डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को। 6 नंबर का क्वेश्चन था, याद रखिएगा। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो ये सारा के सारा जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है सर। ये क्या है, ये मैं क्वेश्चंस को समझाया, क्वेश्चन क्या कह रहा, आंसर आपका कितना हो जाएगा 9/5 इज योर आंसर। ठीक है ना, प्लीज नोट डाउन कर ले सर, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन fx इज, ए नंबर फाइंड आउट करने बोल रहा है इंक्रीजिंग, बी नंबर में बोल रहा है डिक्रीजिंग। 6 मार्क्स कंटेंट करता है, याद रखिएगा। जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, टोटल जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो सारा का सारा पूछा हुआ 6 मार्क्स में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये सारे क्वेश्चंस को सीख लो। ठीक है, कल को काम देगा। बोल रहा है क्या, ये गिवन फंक्शन जो है ना, इसका बोल रहा कौन सा इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, यही सिंपली पूछा है। क्वेश्चंस को पहले समझो क्या कहना चाह रहा है। गिवन फंक्शन जो है ना, उसमें बोल रहा है क्या कि ये गिवन फंक्शन जो है ना, ये कौन सा इंटरवल पे इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा और कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा। तो चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, पढ़े हो ना। चलो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंस मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब, यही है मेरे पास गिवन फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है।
एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद इंक्रीजिंग चेक करना है तो उस डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 से इक्वेट करेंगे, और डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, वही एफ डैश एक्स को लेस देन 0 के साथ इक्वेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। ओके, इज इट क्लियर ना? तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे ना सर, तो क्या देगा, देखो u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल पढ़े हो ना डिफरेंशिएशन में, दिमाग लगाओ। डिफरेंशिएट करेंगे ना तो पहले u को कांस्टेंट रखते हैं, ओके, डिफरेंशिएट करते हैं v को, u इंटू वी वाले रूल पढ़े हो ना जी, पढ़े हो ना, u इंटू वी डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पढ़े हो ना, लिख देता हूं भाई, क्योंकि आजकल का स्टूडेंट को पता है मेरा कितना कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं। u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन, यही है मेरा प्रोडक्ट रोल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो u ये है, ये v है मेरा, तो u को कांस्टेंट छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएट किए, प्लस अब क्या करेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे सर, v को कांस्टेंट रखेंगे, अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे। आ रही है बातें समझ में ना, रूल लिख दिया हूं मैंने, देख लीजिएगा, ठीक है। आ रही है बातें समझ में ना, चलो तो डिफरेंशिएट करोगे ना बाबू, डिफरेंशिएट करोगे ना तो देखो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये तो एज इट इज कांस्टेंट, पावर आएगा, पावर से एक माइनस हो जाएगा, और फिर ये अंदर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे, एक पावर फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन हो ही गया, और एक बचा अंदर वाला फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 और 1 का तो 0। तो मैं टाइम पास के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, लिख के जगह भर के कोई फायदा नहीं, ठीक, समझा दिया। पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, पावर से मल्टीप्लाई, पावर से एक सब्ट्रैक्ट, फिर अंदर वाला फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन होगा भाई, तो अंदर वाला डिफरेंशिएशन 1 देगा, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो सेकंड वन, ये एज इट इज जैसा है वैसे कांस्टेंट रहेगा, ये देखो फिर से पावर से मल्टीप्लाई, पावर से एक माइनस, 3 - 1 2, फिर अंदर वाला फंक्शन क्या देगा, फिर से 1 देगा, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 1 का 0, ठीक है। चलो इतना आ रही है समझ में ना, इतना बातें तो पकड़ में आ ही गया होगा सर। चलो इसमें से कॉमन निकालते हैं, 3 को कॉमन निकालते हैं, और किसको, 3 को कॉमन निकालते हैं, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको मतलब कॉमन निकाल लिया। तो ये वाले फंक्शन में से x प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाल लिए, 3 निकाल लिया, इसको निकाल लिया, तो बच क्या गया बाबू, तो सिर्फ x प्लस 1 बचेगा ना, बाकी तो बाहर निकल गया, प्लस 3 निकल गया बाहर, x प्लस 1 को होल स्क्वायर बाहर निकल गया, x माइनस 1 को होल स्क्वायर बाहर निकल गया, तो बच गया क्या, सिर्फ x माइनस 1। आ रही है बातें पकड़ में ना, +1 -1 कैंसल आउट ईच अदर, दिख रहा है, समझ में आ रही है बातें, मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रही है ना सर। एक ध्यान से एकदम मतलब अच्छे तरीके से सीख लो इस टाइप के क्वेश्चंस को, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। देख तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस एक्स 2x देगा ना, x प्लस एक्स 2x देगा ना। चलो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं, बाहर में 3 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और x प्लस एक्स मिलके क्या हो गया 2x, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6x टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा एफ डैश एक्स निकला। अभी बहुत काम बाकी है, एफ डैश एक्स मेरे पास आ गया, ठीक है। क्वेश्चंस का आधा पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना, हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया, एफ डैश एक्स में निकाल लिया। अब कंडीशंस देखेंगे, पहला नंबर में क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग चेक करने बोल रहा है कि ऑन विच इंटरवल दिस गिवन फंक्शन शोज द इंक्रीजिंग नेचर, पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर में बोल रहा है ऑन विच इंटरवल द गिवन फंक्शन विल शो डिक्रीजिंग नेचर। तो एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए सर, उसके बाद मैं करता हूं, सॉल्व कराऊंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। चलिए पहला नंबर कंडीशन, ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग जब भी कोई भी फंक्शन का इंक्रीजिंग नेचर चेक करेंगे तो क्या करते हैं, वो एफ डैश एक्स जो निकला है ना, इसको हम लोग इक्वेट करते हैं ग्रेटर देन 0 से,
इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मेरे पास एफ डैश एक्स क्या निकला हुआ था सर, पता है? एफ डैश एक्स मेरे पास क्या था, 6x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये था मेरा एफ डैश एक्स जो मैं एफ एक्स को सॉल्व करके लाया था। अब क्या करेंगे, इंक्रीजिंग चेक कर रहे हैं ना, तो एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, इसी को ग्रेटर देन 0 से इक्वेट कर देंगे। आ रही है बातें समझ में ना? तो ग्रेटर देन 0 करेंगे तो चलो इनक्रीज फंक्शन, इसीलिए होता है ना 11th में बोलते हैं ना, टीचर लोग बोलते थे कि अच्छे से पढ़ लो, अभी समझ में आ रहा है। देखिए फंक्शन आ गया ना, यही सब छोटा छोटा चीज में कंसेप्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, ये सब फंक्शन इनइक्वालिटीज आप अच्छा ध्यान दे देते हो। चलो सो सॉल्व करते हैं। इसमें देखो एक ये 6x देखो, तो इसमें x के लिए होगा, इसमें सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखो x ग्रेटर देन 0 होगा एक, और एक क्या होगा 6x ग्रेटर देन 0 होगा। ये अगर जाओगे ना तो 6x ग्रेटर देन 0 होगा, 6 तो मल्टीप्लाई विद 0, डिवाइड देना 6x से, सॉरी 6x बोल रहे, 6 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो 0/6 तो 0 देगा और इधर x देगा। तो एक कंडीशन निकला मेरा क्या, x ग्रेटर देन 0 इसके लिए। फिर अब एक क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, और एक क्या होगा, मैं कॉलम वाइज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और एक क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 3 कंडीशन है ना, एक कंडीशन हो गया। दूसरा क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं ना। इसको भी एकदम मतलब एक एक स्टेप में बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं किया, ठीक है। ये आ रही बात है समझ में? तो इसमें से सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 जो होगा ग्रेटर देन 0, और आपका x माइनस 1 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसमें x क्या होगा, ग्रेटर देन -1, और एक x ग्रेटर देन 1। आ रही है बातें समझ में ना, बातें पकड़ में आ रही है? मैं देखो कंडीशन सभी और भी काम बाकी है इसमें, लेकिन मैं एक बेसिक टर्म को बता दिया मैंने, बेसिक को क्लियर रखना। देख लो मैं इसीलिए बोलता हूं बेसिक को। आ रही है बातें समझ में? सर यहाँ पर थोड़ा सॉरी सर, यहाँ पर कुछ मैं ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप छूट रहा था, वो थोड़ा गलत था वो स्टेप। देखो क्या करेंगे, ये इस टाइप का कैसे सॉल्व करेंगे, +1 दोनों साइड -1 लेंगे। याद रखना इनइक्वालिटीज जब भी फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो कभी हम लोग ये नहीं करते हैं कि ये प्लस को उधर ले जाएंगे डायरेक्ट। ये फंक्शन का रूल है, ठीक है। वही गलती हो रहा था, ठीक है, पिछले स्टेप में, तो उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो -1 दोनों साइड कर रहे, सब्ट्रैक्टिंग -1 बोथ साइड। तो जब कभी भी सब्ट्रैक्ट करते नेगेटिव साइन लेते हैं ना, तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1, x क्या होगा, लेस देन -1 होगा। इस केस में क्या करेंगे, दोनों ही साइड में +1 ऐड करते हैं, तो वो जैसे के तैसे ही रहता है, x ग्रेटर देन 1। ये 3 कंडीशन निकला। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं ना, नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, चलो दिख जाएगा आपको। ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये मेरा 0, ये मेरा -1, ये मेरा +1, यही 3 कंडीशन है, 0, -1, +1। अब देखो, अब पता चलेगा कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग नेचर रख रहा है। फर्स्ट वन तो इंक्रीजिंग ही बोला है ना, फर्स्ट वन तो इंक्रीजिंग ही बोला है। चलो देखते हैं ना क्या बोल रहा है। जब x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी का रहेगा। तो चलो x ग्रेटर देन 0 रखते हैं, तो x ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर रखते हैं, चलो +2 रख देते हैं इस फंक्शन में। चेक करना, पहले देखना है कि वो फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए कहां पॉजिटिव दे रहा है, कहां नेगेटिव दे रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो इस इंटरवल को निकालने का ही फायदा है। x ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर पुट कर लो, चलो x ग्रेटर देन 0 2 पुट कर लेते हैं या 1 पुट कर लेते हैं, चलो 2 पुट करते हैं और इनिशियल इक्वेशन में रखिएगा। तो 2 पुट करेंगे, 2 + 1 3 का क्यूब 27, ठीक है, और 3 - 1 2 8, 8 × 27 मतलब पॉजिटिव देगा। मतलब 0 से बड़ा अगर पुट कर रहे हैं, 1 ही पुट करते ना, चलो तो ये पॉजिटिव देगा। ये 1 से फिर बड़ा पुट करोगे तो ये पॉजिटिव ही देगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, पॉजिटिव देगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ब्लू से लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा। चलो अब मैं देखता हूं क्या क्या कंडीशन है। x ग्रेटर देन 1 के लिए भी पुट करोगे ना, जब 0 से बड़ा में पुट के पॉजिटिव दे, तो 1 से भी बड़ा में पुट करोगे तो पॉजिटिव ही देगा भाई, देख लो। 1 से बड़ा चलो 3 पुट कर लेते, पॉजिटिव देगा ये, ठीक है, तो पॉजिटिव। चलो
अब हम क्या करेंगे, x लेस देन -1, -1 से लेस मतलब और भी कुछ होगा, -2 -3 कुछ भी, चलो -2 पुट करते हैं। -2 पुट करोगे ना भाई तो -2 + 1 -1 को होल क्यूब -1 देगा, और -2 -1 -3 का क्यूब देगा -27, ठीक है ना। आ रही है बातें समझ में ना। तो ये नेगेटिव, और -1 0 वेट कीजिएगा थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो इसमें चेक करने के लिए हम लोग इस इनिशियल इक्वेशन में पुट नहीं कीजिएगा, सॉरी सर, इसमें कीजिएगा f डैश x जो है ना उसमें, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा बात को ध्यान दीजिएगा, सॉरी सर मैं गलत बोल चुका था उस टाइम, इनिशियल इक्वेशन में नहीं, इसमें पुट करेंगे f डैश x का, इसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग बताएंगे ना कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसमें पुट नहीं करेंगे, इसमें पुट करेंगे f डैश x में, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव ही देगा। चलो जब x लेस देन -1 मतलब -2 पुट करो तो -12, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव देगा ना। तो देखो लेस देन 1 पे भी जाएंगे तो नेगेटिव देगा। अब 0 से -1 के बीच कोई भी नंबर उठा लो ना तो ये भी नेगेटिव ही देगा, हाँ नेगेटिव देगा, 0 नेगेटिव लेंगे, हाँ नेगेटिव देगा। इसमें पुट करना है, इसमें f डैश x वाला इक्वेशन में, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव देगा, ठीक है। तो दिख गया ना, ये जितने भी इंटरवल था सारा का काम हो गया। क्या करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करने के लिए कहां पुट करेंगे सर ये कंडीशन को, f डैश x में, fx में नहीं, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो अब देखेंगे इंक्रीजिंग के लिए देख रहे हैं ना, तो इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए कंडीशन, f डैश x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां उस इंटरवल पे क्या होगा, fx इंक्रीजिंग होगा। तो देखो कहां से कहां पॉजिटिव है, 0 से लेके पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, fx जो होगा इंक्रीजिंग देगा, समझ रहे। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, fx इज इंक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल से, x बिलोंग्स टू 0 से प्लस इंफिनिटी, बस इसी इंटरवल पे देगा। और ये ओपन क्लोज्ड वाला लगाए हैं ब्रैकेट, ताकि मतलब 0 से 0 पे भी देगा पॉजिटिव, और 0 के इधर अगर चले जाएंगे, इधर ओपन है मतलब लेफ्ट माने इधर नेगेटिव दे देगा, ठीक है ना। दैट्स वाई मैं ओपन वाला यूज किया हूं, ठीक है। और इन्फिनिटी तक ही, फिर उधर जाएंगे तो फिर मेरे को दूसरा चीज मिलेगा, मतलब इस इंटरवल पे हमको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग नेचर मिलेगा, किसका, फंक्शन का इंक्रीजिंग नेचर मिलेगा इसमें। फर्स्ट वन आंसर इज क्लियर, आ रही है बातें समझ में। अब सेकंड वन के लिए देखेंगे, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिएगा, सेकंड वन सॉल्व करते हैं। बी नंबर डिक्रीजिंग के लिए, देखो सर डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, यही कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगा, f डैश x जो होगा ना वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो चलो f डैश x को लेस देन 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या देगा सर, एक होगा 6x लेस देन 0, एक क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। मैं डायरेक्ट करूंगा इसमें ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए मैं सब बता दिया बेसिक से, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा लेस देन 0 डिक्रीजिंग के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड, तो x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इधर में, हाँ लेस देन 1 हो गया ना। 3 का 3 आपको कंडीशंस मिल गया, डायरेक्ट किया हूं, इंक्रीजिंग में जाके देख लीजिएगा कैसे मैं किया, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कर दिया। चलो अब नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा, ये नेगेटिव इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 0 -1 + 1, यही 3 है ना भाई। चलो देखते हैं ना, चलो क्या बोल रहा है पहला कंडीशन, x लेस देन 0 पे चेक करते हैं, f डैश x में पुट करो लेस देन 0 मतलब कोई भी नंबर लेस देन 0, चलो सपोज दैट हम पुट करते हैं -0.5 करो तो माइनस देगा, हाँ माइनस देगा, मतलब लेस देन 0 पे माइनस देगा, नेगेटिव देगा। आ रही बात है, x ग्रेटर देन -1 मतलब 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो क्या देगा, प्लस देगा। लेकिन ग्रेटर देन 1 तो वही, ग्रेटर देन -1 मतलब 0.5, तो ये तो सेक्शन में तो नेगेटिव ही देगा, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो x लेस देन 1 प्लस 0.5 तो प्लस देगा। आ रही है बातें समझ में ना, बातें समझ में आ रही है ना, बातें पकड़ में आई ना, क्या है क्या नहीं, ठीक है।
फिर चलेंगे तो इधर तो पॉजिटिव, जब इधर पॉजिटिव दे रहा तो इस सेक्शन में भी तो पॉजिटिव देगा भाई, ग्रेटर देन +1 पुट करो ना, पॉजिटिव ही देगा। और इधर जब नेगेटिव दे रहा तो इधर जाएंगे तो फिर तो नेगेटिव ही देगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही देगा। आया बात समझ में ना, आ रही है बातें समझ में? चलो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इंक्रीजिंग के लिए देख लिया, डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, f(x) लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वाला सेक्शन, तो नेगेटिव वाला सेक्शन तो इधर मिल रहा है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं सर, f(x) इज डिक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल सर, कौन से इंटरवल, f(x) क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, -∞ से 0, -∞ से 0। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर, बातें पकड़ में आ गई ना, आ गई बातें पकड़ में ना, ठीक है ना। चलो मतलब इस इंटरवल पे ये f(x) जो होगा डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा, क्योंकि नेगेटिव उसी में दे रहा, उस सेक्शन में। आ रही है बातें समझ में ना, क्लियर है ना सर। देखो 6 मार्क्स कंटेंट कर रहा था, इसीलिए मैं इतना लेंथी वीडियो को बनाया हूं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटीग्रेशन से बताऊंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से बताऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का भी क्वेश्चन करवाना है, जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, पक्का वादा है सर क्वेश्चंस आएगा आपका बोर्ड में, गारंटी में देता हूं, इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट हो ना सर तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करो, और चैनल पे जो भी हो सर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो और क्वेश्चंस चाहिए ना पीछे स्टार्टिंग से, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं पिछले वीडियो का, प्लीज जाके पिछला वीडियो देख लेना। उसमें भी बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मैं दिया हूं, उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा सर आपको। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया हुआ जो आएगा बोर्ड में, गारंटी। अब मैं जितना करा रहा हूं प्लीज सर इसको कर लीजिएगा एटलीस्ट ना, आपको मैथ्स में सोचना नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।